इस वीडियो में हम क्लास 9 की पोयम नए इलाके में पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है अरुण कमल। इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि नए इलाके में यथार्थ बोध की कविता है। इसमें नई बस्ती के लगातार बसने और नए नए मकान बनने का चित्रण है। ऐसी बस्ती में से गुजरते हुए मनुष्य प्रायः रास्ते भूल जाता है। नए नए निर्माणों के कारण या तो वह निर्धारित स्थान से आगे पहुंच जाता है या पहले ही मुड़ जाता है। यहाँ रोज़ इतना कुछ बन या घट रहा है कि एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ जाती है। अब तो दूसरों से पूछ कर पुराने घर में पहुंचना पड़ता है। सचमुच आदमी के पास समय कम हो गया है। आदमी की पहचान समाप्त हो गई है। कोई हमें पहचान कर पुकार ले तो वह आश्चर्यजनक अनुभव प्रतीत होता है। अब हम कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा की व्याख्या पढ़ते हैं। कवि किसी नई बस्ती में पहुंचता है तो प्रायः रास्ता भूल जाता है। कारण यह है कि वहाँ रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं। इसलिए उसने आने जाने के रास्तों और ठिकानों तक पहुँचने के लिए जो निशान बनाए होते थे वे अब काम नहीं आते। वह पीपल का पुराना पेड़ खोजता है या कोई टूटा हुआ घर ढूंढता है या ज़मीन का कोई खाली टुकड़ा ढूंढता है जहाँ से उसे बाएं हाथ की तरफ मुड़ना था। परंतु बहुत समय बाद ना तो पीपल का पेड़ रहा, उसे लोगों ने उखाड़ दिया, ना गिरा हुआ घर था, वहाँ किसी ने नया मकान बना लिया, ना ज़मीन का खाली टुकड़ा रहा, क्योंकि वहाँ भी किसी ने मकान बना लिया। अतः उसकी सारी पुरानी निशानियाँ गायब हो गईं। उसे याद था कि खाली प्लॉट के 2 मकान बाद एक मंजिला मकान था जिसके बाहर बिना रंग वाला लोहे का फाटक लगा था। परंतु अब वह 1 मंजिला मकान 2 मंजिला हो गया और उसका फाटक सज धज गया। इसलिए वह अक्सर ठिकाना भूलकर या तो अपने घर से एकाध घर पहले ही मुड़ जाता है या घर से 2 घर आगे पहुंच जाता है। अब सेकंड स्टैंजा की व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है, नए इलाके की नई बस्ती में रोज़ ही कुछ नया बन जाता है। कुछ नए मकान और बन जाते हैं, नई घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए यहाँ पुरानी जगह ढूंढने के लिए अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरानी यादें, पुरानी निशानियाँ बेमानी हो जाती हैं। बदली हुई स्थितियों में वे काम ही नहीं आती। एक ही दिन में इतना नया निर्माण हो जाता है कि कल बनी जगह पुरानी पड़ जाती हैं। पुरानी यादों के सहारे जब नए इलाके में जाता हूँ तो ऐसा आश्चर्य होता है मानो मैं वसंत के मौसम में वहाँ गया था और लौटा हूँ तो पतझड़ हो गई है। मानो बैसाख के महीने में बस्ती में गया था और लौटते लौटते भादो आ गई है। लौटते लौटते भादों आ गई है। आशय यह है कि नई बस्ती में बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। अब तो इन बस्तियों में अपना ठिकाना तलाशने का यही एक उपाय है कि लोगों के घर जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या यह वही घर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। परंतु तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तुम पूछते हुए भी यूँ घबरा रहे हो मानो बाढ़ आने वाली हो या आकाश ढा जा रहा हो। तुम्हें इस बात का इंतज़ार है कि शायद तुम्हारा कोई जाना पहचाना आदमी तुम्हें पहचान ले और तुम्हारा नाम पुकार कर बुलाए।